पाठ 7। आज मैं आपको प्रत्याहार बनाने की विधि बता रही हूँ, जो कि इसका मूल बेस है। मैंने आपको यह पहले भी बताया है। प्रत्याहार 2 वर्णों का होता है, उसमें दूसरा वर्ण हलंत रहता है। 14 माहेश्वर सूत्रों में से किसी एक के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। जितने अक्षरों को हमें निर्दिष्ट करना होता है, उतने ही वर्ण प्रत्याहार में आ जाएंगे। हलंत को छोड़कर बीच के सभी वर्ण प्रत्याहार में समाविष्ट होते हैं। आप 14 माहेश्वर सूत्रों में इस प्रकार देख सकते हैं। मूल स्वर में है अ, ई, उ, रील, री। यौगिक स्वर माने जो मिलकर बनते हैं ए, ओ, आई, औ। ऊष्म स्वर हैं ह, य, व, र, ल। और ये सारे व्यंजन हैं, जिसमें ये पंचम वर्ण है यम, गण, नम, झ, भ, घ, ढ, ध। ये चतुर्थ हो गया। ज, ब, ग, ड, द। ये तृतीय वर्ण हो गए सभी के। और ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ट ये द्वितीय हो गए। और च, ट, त, क, प ये प्रथम वर्ण है। माने क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और श, श, स, ह। ये जो इत अनुबंध मैंने बता रखे हैं, ये सब उस प्रत्याहार को, जैसे हम पैराग्राफ को एक तरह से बंद करते हैं, उसी तरह आप प्रत्याहार को समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को बंद करने के लिए उन्होंने हलंत शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि कोई भी समझने वाला छात्र या विद्यार्थी ये समझ ले कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्ण, ये स्वर या व्यंजन लेने हैं। आप इसको अगर कई बार 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 रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इन प्रत्याहारों के रूप को 43 रूप से बनाया गया है पाणिनि ने। इस प्रकार यह एक छोटा सा सूत्र रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो माहेश्वर सूत्रों को अगर आप यहाँ समझ लेंगे, आपको ये जानना आवश्यक है कि ये इतने स्वर हैं, फिर ये यौगिक स्वर हैं, अर्ध स्वर है, और पंचम वर्ण में ये आएंगे, चतुर्थ वर्ण में ये आएंगे, तृतीय वर्ण में ये आएंगे। 5 ही तो आपको वर्ग हैं, जो कि कुचु, टू, तू, पू, ये 5 वर्ग हैं उनका। तो इसी पूरी की पूरी भाषा इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका ये मैंने अति सूक्ष्म रूप आपको यहाँ बताया है। आप इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ली, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसका एक सरल रूप मैंने आपको और बताने की कोशिश की है। बचपन में आप सभी ने इस तरह का ज़रूर पाठ पढ़ा होगा, जो कि एक हिंदी भाषी छात्र के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम बच्चों को शब्द ज्ञान करने के लिए ये दिया जाता है। हालांकि ये हिंदी में वर्णित है, लेकिन हिंदी और संस्कृत हिंदी का शुद्ध रूप है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, और इसके द्वारा भी आपको अपनी कोई भी तरह की अगर परेशानी होगी तो उसका पूरी तरह से निराकरण हो जाएगा। अंतिम बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्वर वर्ण में अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ और ऐ, औ है। और व्यंजन वर्ण में ह, य, व, र, ल, यम, गण, नम जो पंचम है, झ, भ, घ, ढ, ध ये चतुर्थ हैं, ज, ब, ग, ड, द ये तृतीय हैं, और ख, फ, छ, ठ, थ ये द्वितीय हैं, च, ट, त, क, प ये प्रथम है, और श, श सरहल
इस तरह से ये पूरी तरह से आपको मैंने प्रत्याहार की जानकारी दे दी है और इसी के आधार पे अब स्वर संधि का मैं पाठ शुरू करूँगी।